दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं हम सभी भारतवासियों को। जैसा कि आपको विदित है कि देश को आज़ादी दिलाने में अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपनी जान निछावर की है। इनमें से कई इतिहास के पन्नों में जगह पाकर अमर हो गए, तो कई बेनाम चेहरे अनजाने ही रह गए। आज उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए पेश कर रही हूं ऐसी ही वीरांगना की शौर्य गाथा। तो प्रस्तुत है कहानी जिसका शीर्षक है आजादी। मृत्युशैया पर पड़ी गायत्री अपनी अंतिम सांसें ले रही है। पूरा मोहल्ला इस घड़ी उसे अलविदा कहने को जमा है। शोरगुल में कई मिली-जुली आवाजें उसके कानों में अस्पष्ट सी प्रतीत होती हैं। आज उसकी अशक्त, जर्जर हो चुकी देह में हिलने की भी ताकत नहीं बची, पर उसका मन न जाने कहां-कहां किसी पंछी की भांति उड़ता फिर रहा है। आजाद है धरती, आजाद है गगन, आजाद फिजाओं में चले मस्त ये पवन। छोटा सा झंडा हाथ में लिए अपनी मित्र मंडली के साथ मोहल्ले की गलियों में वो ये गीत गाती फिर रही है। बच्चों की ये वानर टोली क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देने के लिए प्रतिबद्ध है। 13 साल की छोटी सी गायत्री के पास हौसला बहुत बड़ा था। उतनी छोटी सी उम्र में ही वो भैया के न जाने कितने काम चुटकियों में बना देती थी। उसके भैया एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी के मोर्चे पर अपने साथियों के साथ डटे खड़े थे। वो चुप चुप के उनके संदेश अपनी माँ तक पहुँचाने का कार्य करती थी। फिर पिता से छुपते छुपाते खाने की पोटली और कुछ पैसों की मदद भैया तक उनकी खुफिया जगह पर पहुँचाकर आती थी। अपने सखाओं को अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी सुनाती गायत्री उनमें देशभक्ति की अलख जगाती थी और आज़ादी की लड़ाई में कूद जाने को प्रेरित करती थी। राष्ट्र धर्म और देशभक्ति का जज्बा उसकी नसों में कूट कूट कर भरा था। गुलाम देश में जन्म लेने वाली गायत्री की मानसिकता बिल्कुल आज़ाद ख्यालों वाली थी। माँ सहित घर की सभी औरतों का मर्दों के सामने लंबा घूंघट निकालना उसे अचरज में डाल देता था। पिता की दहाड़ के आगे माँ की बेबसी और चुप्पी के पीछे का कारण उसकी समझ से बाहर था। घर की दहलीज लांघने के लिए भी माँ का पिता की आज्ञा लेना उसकी नन्ही बुद्धि को तर्क करने पर मजबूर कर देता था। पिता के रोबीलेपन के आगे माँ का अस्तित्व आखिर इतना बौना क्यों है? क्यों घर के किसी भी मामले में अंतिम निर्णय पिता का होता है? क्यों कुछ कहना चाहते हुए भी माँ आखिर अपने होठों को सिलकर मौन साध लेती हैं? ऐसे तमाम प्रश्न गायत्री के दिमाग को सदा मथते रहते थे। आज़ादी की जिस लड़ाई में भैया ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस लड़ाई में उसने भी अपने कांधे पर गोली खाई थी और साबित कर दिया था कि स्वाधीनता उसकी जिंदगी में कितना मायने रखती है। पर अंग्रेजों की हुकूमत में उनकी नौकरी बजाते सूबेदार पिता को ये खबर मिलते ही बड़ा रोष हो आया। अपनी मर्जी के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में असमय ही अपने बेटे को खो चुके बेबस और नाराज पिता ने आखिरकार उसका घर से निकलना बंद कर दिया और आनन फानन में उसका ब्याह भी तय कर दिया। खैर, इसी बीच वो गौरवशाली पल भी आया जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसे पिता के आदेश की गुलामी के तहत ब्याह कर अपने ससुराल का रुख करना पड़ा। ये सोचते हुए उसने अपने को तसल्ली दी कि आज़ाद भारत में अब वो भी चैन की सांस ले सकेगी, लेकिन गुलामी की जंजीरों ने यहाँ भी उसे आज़ाद न रहने दिया। पति की हर बात उसके लिए किसी आज्ञा से कम न थी, जिसका सर झुकाकर पालन करने पर ही वो एक आदर्श पत्नी कहला सकती थी। रात दिन घर वालों, पति व बच्चों की सेवा करना उसका धर्म बन चुका था।
अपने पत्नी धर्म का पालन करने और उसे साबित करने के लिए उसे न जाने किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। अपने संपूर्ण अस्तित्व को भूलकर उसे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना था। पति को परमेश्वर मान उनकी पूजा करके उन्हें खुश रखने में वो कब अपने मन के अंधेरों में कैद होती चली गई, जान ही ना पाई। माँ के किए जिन कार्यों पर पहले उसे रंज हो आता था, वही काम सहज भाव से अब उसकी दिनचर्या में शामिल होते चले गए। देश की आज़ादी का बिगुल बजाते हाथों ने कब धर्म और परंपराओं की बेड़ियां पहन स्वतः ही अपनी गुलामी स्वीकार कर ली, कोई जान न पाया। किसी समय स्त्री के हित व अधिकारों पर अपना मौन मुखर करती गायत्री ने चांदी की पाजेब के साथ किस पल में सामाजिक परंपराओं के जंजीरों को अपने पांव में डाल लिया, पता ही न चला। पर एक दिन पति नाम का ये देवता भी उसे अकेला रोता छोड़ स्वर्ग सिधार गया। दुखी हो वो फूट फूट कर बहुत रोई, लेकिन पता नहीं उसके मन का कोई कोना कैसे अपार संतोष से भरा हुआ था कि आखिरकार उसकी भी आज़ादी का दिन आ गया। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परिपाटी से उसे इतनी आसानी से कैसे मुक्ति मिल सकती थी। पिता के जाने के बाद बेटे ने साधिकार वो सत्ता संभाल ली थी। अब जिंदगी की बाकी बची सांसें उसे अपने बेटे की गुलामी में गुजारनी थी। माँ, ये मत करो, माँ वहाँ मत जाना, कहता हुआ बेटा अचानक ही अपनी माँ का मालिक बन बैठा। शब्द वही थे, सिर्फ बोलने वाला बदल चुका था। गुलाम देश की आज़ादी के लिए गोली खाने वाली गायत्री स्वयं आज भी अपनी आज़ादी के अधिकार से वंचित थी। वो समाज की दोहरी मानसिकता की गुलाम थी। देश अवश्य आज़ाद हो चुका था, मगर उसके अस्तित्व की स्वतंत्रता की लड़ाई अभी अधूरी थी। कुछ ही पलों में गायत्री का मन बचपन से बुढ़ापे तक का सफ़र तय कर आया। बालपन से आज़ादी का सपना देखने वाली उसकी आंखें अब पथरा चुकी थीं, लेकिन वो बहुत खुश थी और जानती थी कि आज वो निश्चित ही आज़ाद हो सकेगी। अब उसकी आज़ादी पर किसी का पहरा न होगा। उसके अंतिम सांस लेते ही घर में कोहराम मच गया। नाते रिश्तेदार उसकी अंतिम विदा की बेला पर बिलख रहे थे। सभी के चेहरों पर दुख और विषाद की रेखाएं थीं, पर चिर निद्रा में सो चुकी गायत्री के चेहरे पर आज़ादी की असीम शांति झलक रही थी। हाँ, सदियों से पड़ी हुई उन बेड़ियों से आज़ादी की जो उसके अपनों ने उसके अस्तित्व पर डाल रखी थी। तो दोस्तों, गायत्री की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने लाइक और कमेंट के द्वारा हमें बताइए। और किस तरह की कहानी आप और सुनना चाहेंगे, किस विषय पर, प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं तैयार कर आपके सामने उन्हें पेश कर सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।